फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो का विषय है जेंडर। आज हम लोग सीखेंगे जेंडर क्या होता है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने नंबर पे चर्चा किया था। नंबर के तमाम रूल्स हम लोगों ने कवर किए थे, ठीक। तो फिर एक बार रिपीट मारता हूं, जब आप नाउन की पार्सिंग करते हो तो पार्सिंग में 4 पार्ट हो जाते हैं। अगर कोई नाउन है तो उसका नंबर क्या है, नंबर ऑफ नाउन। अगर कोई नाउन है तो उसका जेंडर क्या है, जेंडर ऑफ नाउन पढ़ते हैं। अगर कोई नाउन है तो वो किस केस में है, केस ऑफ नाउन। अगर कोई नाउन है तो वाक्य के अन्य शब्दों से उसका क्या रिलेशन है और वो क्या फंक्शन कर रहा है। चौथे पार्ट में हम फंक्शन एंड रिलेशन ऑफ नाउन सीखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखें हम, तो हम लोग सीखने जा रहे हैं जेंडर, जेंडर ऑफ नाउन। तो याद रखिए, कोई भी नाउन हो, प्रत्येक नाउन को किसी न किसी जेंडर में रखा गया है। अब कौन से नाउन को किस जेंडर में रखा गया है और उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट हम जेंडर में सीखेंगे। तो आइए पहले हम जेंडर को परिभाषित करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि a word that denotes the sex of a noun is called gender. अब ये बोलता है, ठीक। इसकी डेफिनेशन कहती है वर्ड एक ऐसा वर्ड दैट डिनोट्स, जो दर्शाता है, द सेक्स ऑफ ए नाउन, जो शब्द किसी नाउन की जाति का बोध कराता है। अब वो नाउन किस जेंडर में, जो शब्द नाउन की जाति का बोध कराता है, इज कॉल्ड जेंडर, उसे हिंदी में लिंग कहते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब, इसकी परिभाषा हिंदी में देख ले। परिभाषा है, जिस शब्द से नाउन की जाति का बोध हो, उसे जेंडर लिंग कहते हैं। अब यह समझिए, जिस शब्द से किसी नाउन की जाति का बोध हो, उसे जेंडर लिंग कहते हैं। अब देखते हैं जेंडर के कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ जेंडर। तो याद रखिए, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में नाउन के जेंडर के 4 प्रकार होते हैं, ठीक। आइए देख लेते हैं उसको। तो ये जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहले नंबर पे है, वो है हमारा मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर पहला है, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर। तीसरा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। और चौथे नंबर पे है न्यूट्रल जेंडर। अब यहां देखें, मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है, ठीक, पुलिंग।
पुलिंग। और फेमिनिन जेंडर का अर्थ होता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। और कॉमन जेंडर का अर्थ होता है उभयलिंग, उभयलिंग। और न्यूट्रल जेंडर का होता है नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। ये हो गए चार, ठीक। ये हमारा पहला मैस्कुलिन जेंडर, ये हमारा दूसरा फेमिनिन जेंडर, ये हमारा तीसरा कॉमन जेंडर, और ये हमारा चौथा न्यूट्रल जेंडर। तो जेंडर चार प्रकार के हो गए। जेंडर क्या होता है फिर समझिए। कोई भी नाउन होगा, प्रत्येक नाउन को, हर एक नाउन को किसी न किसी जेंडर में रखा गया है। अब कौन से नाउन को किस जेंडर में रखा गया है और इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, यही सारे कॉन्सेप्ट हम जेंडर में सीखेंगे, ठीक। जेंडर होते हैं चार प्रकार के। पहले नंबर पे है मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं। दूसरे नंबर पे फेमिनिन जेंडर, जिसको हिंदी में स्त्रीलिंग बोलते हैं। तीसरे नंबर पे कॉमन जेंडर, जिसे हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। और चौथे नंबर पे न्यूट्रल जेंडर, जिसे हिंदी में कहते हैं नपुंसकलिंग। लेट्स फोकस द फर्स्ट वन। आइए पहले को फोकस करते हैं। व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, लेट्स नो अबाउट इट। आइए इसके बारे में जानते हैं। मैस्कुलिन पहला हमारा है, द फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, हमारा मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं, डेफिनेशन ले लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है जरा देख लेते हैं। अभी बोलता है नाउन, a noun that refers to a male or an object classified as a male is said to be in masculine gender, अब देखें, ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन कहती है अ नाउन, एक ऐसा नाउन दैट रेफर्स टू ए मेन, जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध, और एन ऑब्जेक्ट अथवा ऐसे पदार्थ का बोध हो, क्लासिफाइड एज मेल, ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे पुरुष जाति का बोध हो, इज सेड टू बी इन मैस्कुलिन जेंडर, ऐसा नाउन मैस्कुलिन जेंडर में होता। आइए इसको और इजी करते हैं हिंदी में परिभाषा लेकर, ठीक। इसकी परिभाषा है हिंदी में, जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध हो, अथवा ऐसे पदार्थ का बोध हो, जिससे शक्ति व विशालता
विशालता प्रदर्शित हो, प्रदर्शित हो, वह मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है, के अंतर्गत आता है। अब ये समझो, a noun that refers to a male or an object classified as a male is said to be in masculine gender। जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध हो अथवा ऐसे ऑब्जेक्ट पदार्थ का बोध हो जिससे शक्ति व विशालता प्रदर्शित हो, वह मैस्कुलिन जेंडर की श्रेणी में आता है। ठीक, कैसे? जैसे यहां देख लेते हैं। जैसे यहां है हमारा बॉय। अब ये बॉय एक ऐसा नाउन है जिससे किसका बोध हो रहा है? अब ये बॉय कौन से जेंडर में? मैस्कुलिन जेंडर में। क्यों? क्योंकि इसे पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक, बॉय हुआ, जैसे मैन हुआ, मैन। अब मैन कौन सा? एक नाउन है, अगर नाउन होगा तो किसी न किसी जेंडर में होगा। अब मैन कौन से जेंडर में? इससे किस जेंडर का बोध हो रहा है? मैन पुरुष जाति का बोध हो रहा है, मैस्कुलिन जेंडर। ठीक, जैसे लेते हैं डॉग, DOG, डॉग। अब डॉग एक नाउन है, मैं इसके पहले ही आपको बता चुका हूं, कोई भी नाउन होगा वो किसी न किसी जेंडर में होगा। अब डॉग कौन से जेंडर में है? मैस्कुलिन जेंडर में। व्हाई? बिकॉज इट डिनोट्स मैस्कुलिन जेंडर, इससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। ठीक, अब लेते हैं इसे एक्टर, ACTOR, एक्टर। अब एक्टर कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर है। तो जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध हो अथवा ऐसे ऑब्जेक्ट का बोध हो जिससे शक्ति व विशालता प्रदर्शित हो, वो मैस्कुलिन जेंडर की श्रेणी में आता है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि जिससे ऐसा पदार्थ जिससे शक्ति व विशालता प्रदर्शित, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक, आइए उसको देख लेते हैं। अब यहां एक हिंट आ रहा है। हिंट क्या बोलता है? हिंट का मतलब संकेत होता है। ठीक, कुछ नाउंस जो अपनी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, स्ट्रेंथ ताकत। कुछ नाउंस जो अपनी स्ट्रेंथ ताकत, एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, विनाश, विनाश, ग्रेटनेस, ग्रेटनेस, विशालता, क्रुएलिटी, क्रुएलिटी, निर्दयता, तथा वायलेंस, 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 हिंसा, हिंसा को प्रदर्शित करते हैं, को प्रदर्शित करते हैं, को प्रदर्शित करते हैं, को प्रदर्शित करते हैं। वे भी
वे भी मैस्कुलिन जेंडर किस श्रेणी में आते हैं? किस श्रेणी में आते हैं? इनके लिए हमेशा ही फैमिली के प्रोनाउन के लिए हमेशा ही फैमिली के प्रोनाउन नॉमिनेटिव ही, ऑब्जेक्टिव हिम, पजेसिव हिज, रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ का प्रयोग होता है ना कि इट फैमिली के प्रोनाउन का अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक समझिए, उधर तो इसकी डेफिनेशन ने बता दिया कि जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध हो अथवा ऐसे ऑब्जेक्ट का बोध हो जिससे शक्ति व विशालता प्रदर्शित हो, वो मैस्कुलिन जेंडर की श्रेणी में आते हैं। अब इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे ए है, उसमें तो हमने 4 एग्जाम्पल देखे थे, बॉय था, मैन था, डॉग था और एक्टर था, सब मैस्कुलिन जेंडर की श्रेणी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, अब कहता है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्या दर्शाते हैं? अपनी स्ट्रेंथ, ताकत। कुछ नाउन्स जो अपनी स्ट्रेंथ, ताकत, एनर्जी, ऊर्जा, डिस्ट्रक्शन, विनाश, ग्रेटनेस, विशालता, क्रुएलिटी, निर्दयता तथा वायलेंस, हिंसा को प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, कहता है कुछ नाउन्स जो अपनी स्ट्रेंथ, एनर्जी, डिस्ट्रक्शन, ग्रेटनेस, क्रुएलिटी, वायलेंस को प्रदर्शित करते हैं, वे भी मैस्कुलिन जेंडर की श्रेणी में आते हैं। और इंपॉर्टेंट ये है, इनके लिए हमेशा ही फैमिली के प्रोनाउन नॉमिनेटिव ही, ऑब्जेक्टिव हिम, पजेसिव हिज, रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि इट फैमिली के प्रोनाउन का। लेकिन एग्जाम में इट फैमिली, सी फैमिली, दे फैमिली का प्रयोग करके प्रॉब्लम दे दिया जाता है। कैसे ये जानते हैं। अब देखें, यहां जैसे यहां पे देखें, एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल में है, पहला एग्जाम्पल है। अच्छा, पहले तो ये जान लें ऐसे नाउन्स होते कौन कौन है। ठीक, अब जैसे में देख लें, ठीक,
पहले देखिए देख लें नाउन होते कौन कौन। ठीक, जैसे शन है, ठीक, एज मतलब जैसे, जैसे में शन है, शन। जैसे टाइम, टाइम। और जैसे समर, समर। विंटर, विंटर। से ओशन, ओशन। जैसे वार, वाइन। जून, वार, वाइन, जून। और डेथ, डेथ, इटिशी। अब यहां समझ, अब ये नाउन्स, अब पूछ दिया शन, शन कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर। क्यों? क्योंकि इससे क्या विशालता को दर्शाता है। ठीक, ये विशालता को दर्शाता है। टाइम नष्ट कर देता है, डिस्ट्रक्शन को दिखाता है। ठीक, समर, विंटर, ओशन, वार, वाइन, जून, डेथ, ये मैस्कुलिन जेंडर की श्रेणी में आते हैं। इनके लिए हमेशा ही फैमिली के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। लेकिन एग्जाम में क्या कर देगा, इट फैमिली, शी फैमिली, दे फैमिली का प्रयोग करके प्रॉब्लम दे दिया जाए। कैसे, जैसे देख लेते हैं यहां तक। जैसे एग्जाम्पल है पहला, द सन। पहला एग्जाम्पल, द सन शेड्स, शेड्स इट्स, इट्स बीम्स, बीम्स ऑन रिच एंड पुअर alike, alike। अब देख, द सन, सूरज, शेड्स डालता है, इट्स बीम्स। अब यहां देखें तो हमारा क्या है, द सन ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या प्रदर्शित करता है, अपनी विशालता को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो अब ये देखें अपनी किरणों को क्या करता है, डालता है, ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। चाहे कोई अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसकी किरणें सब पर क्या समान पड़ती है। ठीक, और अपनी किरणों को सब पर क्या डालता है, अमीर गरीब समान रूप से, अमीर और गरीब पर समान रूप क्या समान ढंग से किरणों को क्या डालता है, करता है। ठीक, अब यहां देखें तो शन है, इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज हुआ है, इसका प्रोनाउन देखो यहाँ इट्स लगा है। और इट्स क्या है, किस फैमिली का है, इट्स फैमिली का है। और किस फैमिली का लगना चाहिए, ठीक, हिज फैमिली का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा गलत, क्या हो जाना चाहिए यहाँ, हिज, हिज। अब देखें अपने दूसरा एग्जांपल है हमारा, डेथ, डेथ लेज इट्स हैंड ऑन किंग्स, ऑन किंग्स। अब देखें डेथ क्या है, विनाश को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ डेथ है हमारा क्या, एस ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो डिस्ट्रक्शन को क्या दर्शाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखें तो इसके लिए कौन सा प्रोनाउन लगा है, इट्स। लगना क्या चाहिए, हिज। आई होप यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो में बस यहीं तक, और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए विदा। चलते चलते खास रिक्वेस्ट आपसे, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।